हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विश्व भूगोल और मानचित्र। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। जो मन्नार की खाड़ी है वो भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी यह कोरोमंडल तट क्षेत्र में स्थित है। मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से द्वीपों और प्रवाल भित्तियों की एक श्रृंखला द्वारा अलग किया जाता है, जिसे एडम ब्रिज या राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर पूर्व में रामेश्वरम द्वीप, एडम्स राम ब्रिज तटीय नदियों की एक श्रृंखला है और मन्नार द्वीप से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा आबादी नदी द्वीप है। तो माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा आबादी नदी द्वीप है। माजुली असम राज्य में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित एक प्रसिद्ध नदी द्वीप है। यह देश का सबसे बड़ा द्वीप जिला है और यह जोरहाट के काफ़ी नज़दीक है। यह द्वीप दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर में सुबनसिरी से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की एक शाखा खेरकुटिया जूती द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है स्तरित बालू और ग्रेवल की एक लंबी विसर्पी कटक को किस रूप में जाना जाता है। तो इसको एस्कर के रूप में जाना जाता है। एस्कर पिछले हिमयुग के दौरान पीछे हटते ग्लेशियर या बर्फ की चादर के नीचे बहते हुए पिघले पानी से बनी है। यह मलबा सुरंगों और चैनलों के जरिए बर्फ के नीचे जमा हो गया है। इससे बर्फ पिघलने के बाद एक पहाड़ी या टीला बन गया है। एस्कर सामान्यतः उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो कभी हिमाच्छादित थे, जैसे कि कनाडा, उत्तरी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्से। क्वेश्चन है पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत भाग लगभग महासागरों से बनता है। तो 97% भाग लगभग महासागरों से बनता है। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी के जल का वितरण महासागर में 97.2%, ग्लेशियर में 2.1%, भूजल 0.61%, मीठे जल की झील 0.009%, अंतर्देशीय समुद्र 0.008%, मिट्टी की नमी 0.005%, वायुमंडल 0.001%, नदियाँ 0.001%। क्वेश्चन है विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इसे विश्व के बगीचे के रूप में जाना जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उगने वाले पेड़ पौधे नींबू, संतरा, अंगूर, राजमेरी, जैतून जैसे खट्टे फल। भूमध्य सागरीय वन भूमध्य सागर क्षेत्र, मध्य चिली, दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। कोपाकबाना समुद्र तट डैश में स्थित है। ये ब्राज़ील में स्थित है। कोपाकबाना समुद्र तट यह रियो डी जेनेरियो शहर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। विश्व के कुछ प्रसिद्ध तट प्रिया डो कैसिनो समुद्र तट विश्व का सबसे लंबा समुद्र तट है जो ब्राज़ील में स्थित है। मोनोलिथिक समुद्र तट ग्रीस यूरोप का सबसे लंबा समुद्र तट है। मरीना समुद्र तट चेन्नई एशिया का सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत में समुद्र तट पुरी समुद्र तट ओडिशा, रुषिकोंडा समुद्र तट आंध्र प्रदेश, ईडन समुद्र तट पुदुचेरी, राधानगर समुद्र तट अंडमान और निकोबार, मिनिकॉय थुंडी समुद्र तट लक्षद्वीप में। उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है। यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करता है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जिब्राल्टर स्ट्रेट। मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। बोस्पोरस जलडमरू मध्य विश्व की सबसे सक्रिय जलडमरू मध्य है। यह काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ने वाली एक प्राकृतिक जलडमरू मध्य है। डार्डानेल्स जलडमरू मध्य एशियाई तुर्की को यूरोपीय तुर्की से अलग करता है। यह एजियन सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है। मलक्का जलडमरू मध्य मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के इंडोनेशियाई द्वीप को अलग करता है। अंडमान सागर को हिंद महासागर भी बोलते हैं और दक्षिण चीन सागर को प्रशांत महासागर को जोड़ता है। मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और डैश नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। तो जो मध्य अक्षांश मरुस्थल है 35 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश मरुस्थल शुष्क जलवायु वाला अत्यधिक शुष्क क्षेत्र स्थान
महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। उदाहरण अर्जेंटीना का पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है, गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है, तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान में है, लद्दाख जम्मू और कश्मीर में है। फसलें यहाँ कौन सी? कैक्टस, कटीली झाड़ियाँ, लंबी जड़ों वाली कटीली घास। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये 354 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अन्य देशों की जनसंख्या घनत्व खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक का 2020 में जनसंख्या अनुमान वर्ग किलोमीटर में भारत में 470, चीन में 150, म्यांमार में 82, नेपाल में 205, बांग्लादेश में 1286 और न्यूजीलैंड में 19। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में था आसपास के एरिया में 1286 और सबसे कम न्यूजीलैंड में। जानवर और वह क्षेत्र जहाँ वे पाए जाते हैं का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? तो जो वन मानुस है ये कैरिबियन द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, शुतुरमुर्ग सवाना और रेगिस्तानी क्षेत्र में, लीमर मेडागास्कर में मिलते हैं। वन मानुस कैरिबियन द्वीप समूह में नहीं मिलते। वैज्ञानिक नाम पोंगो है इनका। परिवार होमिनिडे, ये बड़े नारंगी बालों वाले वानर हैं जो बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों के मूल निवासी है। तो ये सुमात्रा और बोर्नियो में पाए जाते हैं। कंगारू का वैज्ञानिक नाम मैक्रोपीडिडे है। फाइलम इसका कार्डेटा है। शुतुरमुर्ग का फाइलम कार्डेटा है। ये सवाना और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लीमर का वैज्ञानिक नाम लेमुरोइडिया है। लीमर लेमुरोइडिया और फाइलम इसका कार्डेटा है और ये लीमर मेडागास्कर में पाया जाता है। क्वेश्चन है 2020 तक के अनुसार विश्व में कोयले का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार स्थित है। सबसे ज़्यादा कोयला संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है। झरिया भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान 2007 और ये केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। सबसे बड़ा उत्पादक बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया है। सोना चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है और हीरा रूस में। चांदी मैक्सिको में। दक्षिण अफ्रीका में क्रोमियम। तांबा चिली में। कजाकिस्तान में यूरेनियम और थोरियम भारत में। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र। इग्लू बर्फ से बना छोटा झोपड़ी जैसा घर एस्किमो रहते हैं। शुष्क क्षेत्र शुष्क एवं कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। उदाहरण मध्य और पश्चिमी एशिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका, मध्य और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? तो लाल सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। यह सुएज मिस्र प्रारंभ में सुएज की खाड़ी के रूप में दक्षिण पूर्व में लगभग 1200 मील मीन्स 2930 किलोमीटर तक मंडेब जलडमरू मध्य तक फैला हुआ है जो अदन की खाड़ी और फिर अरब सागर से जुड़ता है। काला सागर यूरोप को एशिया से अलग करता है। सफ़ेद सागर रूस के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित। बैरेंट्स सागर को दक्षिणी प्रवेश द्वार है। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार ये तिब्बत का पठार है। संसार की छत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार यह मध्य दक्षिण और पूर्वी एशिया के प्रतिच्छेदन पर स्थित एक विशाल ऊंचा पठार है। क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर परिवहन के लिए निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो एंडीज पर्वत पर परिवहन के लिए लामा का यूज होता है। लामा का वैज्ञानिक नाम लामा ग्लामा है। पोषस्तर शाकाहारी इसका सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज की दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत और महाद्वीपीय पर्वत है एंडीज। रॉकीज उत्तरी अमेरिका की। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत अंटार्कटिका में। एटलस पर्वत अफ्रीका आदि में है। अगला क्वेश्चन है मौत की घाटी डेथ वैली डैश में एक रेगिस्तान घाटी है जो 134 डिग्री फ़ारेनहाइट के विश्व रिकॉर्ड उच्चतम वायु तापमान के साथ सबसे गर्म और सबसे शुष्क स्थान है। तो कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल। कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल मौत की घाटी डेथ वैली उत्तरी मोजावे रेगिस्तान में ग्रेट बेसिन डेजर्ट की सीमा में है। नदियाँ फर्नेस क्रीक अमरगोसा नदी। अगला क्वेश्चन है विश्व में किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र हैं? तो फ्रांस में सबसे ज़्यादा समय क्षेत्र हैं 12, रूस में 11 समय क्षेत्र, यूनाइटेड किंगडम में 1 समय क्षेत्र और भारत में केवल 1 समय क्षेत्र है।
सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा डैश में स्थित है। सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। सफ़ेद कोह पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला है। यह काबुल नदी के समानांतर सीमा का एक हिस्सा खैबर दर्रे द्वारा पार किया जाता है। बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर तक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है को डैश कहा जाता है। इसको ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर धीरे धीरे चलने वाला द्रव्यमान या पहाड़ों पर या ध्रुवों के पास बर्फ के संचय या संघनन से बनने वाली बर्फ की नदी है। पठार भूमि का एक सपाट क्षेत्र जो समुद्र तल से थोड़ा सा ऊंचा होता है।